हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं आप लोगों के संग वास्तु के कुछ टिप्स शेयर करने के लिए आई हूँ। आप लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन आपने अपने घर पर क्या रखा हुआ है, किस तरीके की पेंटिंग्स रखी हुई हैं, आप अपने घर का वास्तु कई बार ठीक नहीं करते। जाने अनजाने आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो गड़बड़ कर देते हैं। और आजकल सब इतने मॉडर्न हो गए हैं कि मॉडर्न आर्ट में बिलीव करते हैं। मॉडर्न आर्ट को स्पेशली इतने महंगे महंगे रेट में खरीद के लाते हैं और अपने घर पर लगाते हैं। ताजमहल घूमने जाते हैं हम, वहाँ से ताजमहल लेकर आ जाते हैं और उसे अपने घर पर लगाते हैं। और क्योंकि वो इतना सुंदर और अट्रैक्टिव होता है कि हम उसे लाए बिना रह ही नहीं पाते हैं। और उसको भी हम अपने वहाँ से ताजमहल जहाँ पर मिलता है वहाँ से ले आते हैं और उसको शोपीस के तौर पर अपने घर पर सजाते हैं, अपने घर पर रखते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है वो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कि जानवर्स की पेंटिंग्स लगा देते हैं हम घर पर, जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और हम ले आते हैं और उसे अपने घर पर लगा देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि इस तरह की चीज़ें हमें अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए? हमें किसी भी जानवर की फ़ोटो ऐसी जिसमें कि वो उसको मार रहा हो या फिर कुछ भी ऐसा खून खराबा हो, इस तरह की पिक्चर्स हमें अपने घर पर नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर पर ऐसी कोई भी पिक्चर है तो उसको बहुत जल्दी अपने घर से हटा दीजिए। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोई भी मॉडर्न आर्ट जिस तरीके की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं वो सब आपको अपने घर पर नहीं रखनी है। इस तरह की फ़ोटोग्राफ्स, इस तरह की पेंटिंग्स अपने घर पर रखने से आपके घर पर निगेटिविटी होती है, आप बहुत परेशान रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है। अगर आप ताजमहल को अपने घर पर रखते हैं, यानी कि ताजमहल का जो शोपीस है उसको अगर आप अपने घर पर रखते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए अगर आपने अपने घर पर ताजमहल रखा हुआ है तो प्लीज़ उसको अपने घर से बहुत जल्दी हटा दीजिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ताजमहल देखिए, ताजमहल बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। ताजमहल देखने के लिए जाइए, वहाँ पर देख कर के आइए, लेकिन उसे अपने घर पर शोपीस के तौर पर कभी भी लेकर के मत आइए। और वहीं पर देखिए उसकी जो भी खूबसूरती है उसको देखिए, घूमिए, लेकिन उसे अपने घर में आपको नहीं लेकर के आना है और उसका कोई भी शो पीस आपको अपने घर पर नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और साथ में आपको नटराज की फोटोज़ बहुत सारे लोग रख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होती है, शिव जी का स्वरूप होती है। उसे आप शिव जी का रूप मानते हैं और अपने घर पर ला कर के रख देते हैं। उसको लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपने उसको शोपीस की तरह रखा हुआ है? तो प्लीज़ उसे शोपीस की तरह अपने घर पर मत रखिए। अगर आपको शिव जी की पूजा करनी है तो किसी और रूप में करिए। बहुत सारे उनके रूप हैं, बहुत सारी उनकी पिक्चर्स हैं जो आप अपने घर पर रख सकते हैं। लेकिन नटराज की फ़ोटो आप तभी रखिए जब आप कोई कलाकार हों, आप डांसर हों, या फिर आप कोई पुजारी हो, आप शिव जी की बहुत बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा आराधना करते हो, डेली उनकी पूजा आराधना होनी चाहिए। और नटराज की फ़ोटो आपको आपको हमेशा जहाँ पर आपका मंदिर है, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, ऐसे ही किसी जगह पर रखना चाहिए। उसको कभी भी आपको ड्राइंग रूम में या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए और साथ में उसकी बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको वो अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। भगवान कभी किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को गलत तरीके से रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन चीज़ों को कभी भी मत रखिए। नटराज की मूर्ति कोशिश करिए तो अपने घर पर मत रखिए। अगर आप डांसर हैं या आप कोई उपासक हैं या आप बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी, तभी आप उसको रखिए और वो भी मंदिर में रखिए। अदरवाइज़ कहीं पर शोपीस की तरह नटराज की मूर्ति को कभी भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा मत करिए, अदरवाइज़ आपके घर में निगेटिविटी आएगी। आपको अपने घर पर पॉजिटिव चीज़ों को रखना है जिससे कि आपके घर में पॉजिटिविटी आए, निगेटिविटी दूर रहे हमेशा। झरने के फोटोग्राफ्स आप अपने घर पर रख सकते हैं, उसको रखिए, इससे आपके घर में कोई निगेटिविटी नहीं आएगी।
पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। ऐसे फोटोग्राफ्स रखिए, जैसे कि लॉयन की फ़ोटो आप रख सकते हैं अपने घर पर शर्त है कि वो किसी का शिकार करते हुए नहीं होनी चाहिए। लॉयन की फ़ोटो है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप घर पर अपने लगा सकते हैं। लेकिन शिकार करते हुए किसी भी जानवर की फ़ोटो अपने घर पर कभी भी मत लगाइए, इससे आपको निगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे, आपके घर पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन सब चीज़ों को कभी भी अपने घर पर मत रखिए, अपने घर से हमेशा दूर रखिए। ये वास्तु के कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करिए, अपने घर पर कभी ऐसी चीज़ें मत रखिए। और अगर आपके घर पर हैं तो प्लीज़ उनको अपने घर से निकाल दीजिए, हटा दीजिए। आज ही चेक करिए अपने घर पर। और अगर आपके घर में कोई कील लगी हुई है, जहाँ पर आप कोई सामान नहीं रखते हैं, कोई शोपीस आपने उस कील पर लगाया था और अभी वहाँ से हटा दिया है, तो उस कील को भी हटा दीजिए। वो खाली कील आपके घर पर निगेटिविटी क्रिएट करती है। तो प्लीज़ ऐसी कोई भी कील मत रखिए। अक्सर हमारे घर में बहुत सारे कील्स लगे रहते हैं जो हमें पता भी नहीं होते, हम चेक भी नहीं करते हैं। कई बार वहाँ पर कुछ हम लगाते हैं और उसके बाद उसको हटा देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट हम उस कील को हटाना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप उस कील को भी हटा दीजिए ताकि आपके घर पर कोई भी निगेटिविटी ना रहे। और पॉजिटिव, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने घर पर रखेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होगा, आपके घर में वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, इन निगेटिव चीज़ों को जिनसे निगेटिविटी आती है, ऐसी चीज़ों को आप हटा दीजिए ताकि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ना आए, जिनसे सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलती हूँ मैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई नॉलेज के साथ, और फिर आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।